अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर जो पंजाबियों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिस तरह से उनको दर्दनाक अंदाज में मारा गया है, शहीद किया गया है, उनकी गाड़ियों को जलाया गया है, और वो तमाम घटिया और फजूल किस्म के सहाफ़ी जो पिछले कई सालों से आपको ये बताते रहे कि बलोची जो हैं वो बड़े मजलूम हैं, बलोचियों के साथ जुल्म होते रहे हैं, और वो महारंग बलोच को एक हीरो बनाकर पेश करते रहे हैं। आज उनके मुंह पर एक ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ है कि कुछ ऐसे सहाफ़ियों को मैंने आपके सामने बेनकाब भी करना है। उसके अलावा कराची में जो वाक़या पेश आया उसके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ एक दो खबरें और भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। खासतौर पर जो जस्टिस काजी फायजीसा के पीछे ये जितने भी, मैं अब क्या बोलूँ, मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ ना निकल जाए, कि उनकी ट्रोलिंग कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि काजी फाइज ईसा ने जो नया कानून पास किया है उसमें जो अपनी गलती है उसको उन्होंने माना है। और गलती मानने वाला कितना बड़ा होता है, कि गलती पे डट जाने वाला बड़ा होता है, मुझे ये बताइएगा। बहरहाल ये सारी खबरें जो हैं आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। सबसे पहले जो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि जो बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर वाक़या पेश आया है, इसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, एग्जैक्ट खबर क्या है। तो एग्जैक्ट खबर के बारे में आपको बता देती हूँ कि कोयटा मूसा खेल में 23 मुसाफिर थे ये पंजाबी, जिनको गाड़ियों से नीचे उतार कर कत्ल किया गया है। अब आप ज़रा ये देखिएगा, एसएसपी जो हैं वहाँ के मूसा खेल के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अयूब अचकज़ई। उन्होंने जो अब तक रिपोर्ट्स दी हैं, जो उन्होंने अब तक इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि तमाम ये जो अफराद थे, जो पंजाबी थे, इनको ट्रक्स और मुसाफिर बसों से उतार कर इनको रोड्स के ऊपर खड़ा करके इनको फायरिंग करके मारा गया है। अयूब अचकज़ई का ये भी कहना था कि मुसल्लह अफराद ने बैनुस सबाई शाहरा जो बनी हुई है उसके ऊपर नाका लगाया हुआ था। आप ये अंदाज़ा करें कि नाका लगा के पहले से खड़े थे और मुसाफिरों को फिर उसके बाद इन्होंने बसेस से उतारना शुरू किया है। उनका बताना है कि मुसल्लह जो अफराद थे उन्होंने 10 गाड़ियों को आग भी लगाई, 10 गाड़ियों को आग लगाई, और पुलिस लेवीज जो हैं वो मौके पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने उन लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना यह है कि वाक़े की मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि हमारे जो पुलिस के अफसरान थे उनको कच्चे के डाकुओं ने किस तरह से मारा, और 10-10, 11-11, 12-12, 13-13 की तादाद में। ये भी नहीं कि कोई 1-1, 2-2। मतलब आप सोचिए कि इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए खून देने वालों की तादाद कितनी है, आप ज़रा ये अंदाज़ा कीजिएगा। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए हमला किया, ये कहा है जी तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने बात करते हुए बताया कि मूसा खेल के वाक़े की मज़म्मत करते हुए उन्होंने कहा कि मूसा खेल का जो इलाका है वहाँ डेरा गाजी खान से मिलता है, और छोटी शाहराएँ अमूमन जो है वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मुसाफिरों को कत्ल किया। दहशतगर्द और सहूलतकार अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँचेंगे, ये कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान ने। लेकिन बात यह है, जिन लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिनके ख़ानदान उजड़ गए हैं, क्या वो वापस आ सकेंगे? वो जो पुलिस अफसरान हमारे 2 दिन पहले बेचारे शहीद हुए हैं, क्या वो वापस आ सकेंगे? वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी जो हैं उन्होंने कहा कि मूसा खेल के करीब दहशतगर्दी का जो वाक़या है इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या अल्फाज से मज़म्मत कर देना काफ़ी होता है? मुझे नहीं लगता। जिनके लिए उनके प्यारे सड़कों के ऊपर जलाए गए हैं, मारे गए हैं, उनकी ज़िंदगी उजड़ गई है, उनकी पूरी ज़िंदगी उनके लिए अब क़यामत का मंजर पेश करेगी। बहरहाल मीर सरफराज बुगटी जो हैं उनका कहना ये था कि दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया, दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उन लोगों की, उन झूठे और घटिया किस्म के सहाफ़ियों की जो बलूचिस्तान के लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनको मजलूम बना के पेश करते हैं। और आपको क्या लगता है कि वो बलोचियों के हमदर्द हैं? आपको क्या लगता है कि वो बलूचिस्तान के हक़ में हैं इसलिए उनकी आवाज़ उठाते हैं? नहीं, उनको बाहर से पैसा आता है, क्योंकि बाहर की कुव्वतें पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग करना चाहती हैं। इसलिए वो बलोचियों को इतना जिसे कहते हैं ना पॉइजनड करना चाहते हैं, इतना उनके अंदर जहर भरना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान से अलग होने की तहरीकें चला सकें। ये है उनका मकसद। और दूसरा फ़ायदा ये कि पैसा खाएंगे, पैसा लूटेंगे। उन्हीं तमाम जितने भी ये घटिया किस्म के लोग हैं उनमें एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी शामिल है। अब आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान में सबसे घटिया तरीन सहाफ़ी कौन हो सकता है। मैं घटिया तरीन उसकी शख्सियत को नहीं कह रही, मैं घटिया तरीन उसे भी नहीं कह रही, मैं घटिया तरीन उसकी सोच को कह रही हूँ, जो अपने ही पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता है। ये मैं आपके सामने हामिद मीर साहब का कुछ सहाफ़ती बददियानती का
कुछ चीज़ें जो है वो रखना चाहती हूँ। ये आपके सामने उनके ट्वीट्स आपको नज़र आ रहे हैं और इन ट्वीट्स को हमने सर्कल भी कर दिया है। ये पहले वाले ट्वीट में देखें बलोच लिखा हुआ है, बलोच नौजवान लिखा हुआ है। तीसरे वाले में बलोच बहनें और बेटियां लिखा हुआ है। चौथे में बलोच माएँ और बहनें और बेटियां लिखा हुआ है। ये हामिद मीर की सहाफ़ती बददियानती का मुजाहरा आप ज़रा ये देखें कि जब बलोचों के हकूक़ और बलोचों के साथ ज़्यादती, जुल्म और जबर की कोई खबर देनी होती है तो मौसूफ़ क्या करते हैं, बलोच कौमियत का जिक्र करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। किन के कहने पर उठाते हैं आपको बता चुकी हूँ। आज बलूचिस्तान में जो 22 पंजाबी, उनको बसेस से उतार कर उनकी बसेस को आग लगा दी गई, जिस तरह से उनको इतने क्रूअल तरीके से मारा गया, तो इन मौसूफ़ के सर के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। आप अंदाज़ा करें कि मौसूफ़ ने पंजाबियों के लिए एक लफ्ज़ का ट्वीट भी नहीं किया। क्यों नहीं समझते लोग अपने ही मुल्क के अंदर रहकर कि कौन गद्दार हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, कौन है वो लोग। और आप देखें कि आर्टिकल तक वो शेयर करते रहे बलोचियों के हक़ में, जिसमें वो कहते रहे हैं कि बड़ा जुल्म करते हैं पंजाबी बलोचियों के ऊपर। लेकिन बलोचियों के बारे में बात तो करते रहे हैं, लेकिन पंजाबियों के बारे में हराम है इनके ऊपर एक लफ्ज़ ये कभी बोले हों। इनकी मुनाफकत सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, कुछ और सबूत भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। ये मौसूफ़ का आपको एक और ट्वीट नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। लिखते हैं कि आज से 18 साल पहले 26 अगस्त 2006 के दिन बलूचिस्तान में नवाब अकबर भुगटी को मज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया गया। और आगे लंबी सी एक बकवास लिखी हुई है, मैं आगे मज़ीद पढ़ना ही नहीं चाहती। ये हरकतें करते हैं हामिद मीर। आप ये अंदाज़ा करें कि पंजाबियों से ख़ास दुश्मनी रखते हैं मौसूफ़, सिर्फ इसलिए कि पंजाब जो है वो 12 करोड़ का सूबा है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के बाकी जो छोटे सूबे हैं उनको बदज़न किया जाए पंजाबियों से। हम कब लसानी बुनियादों पर एक होंगे, कब हम कौमियती बुनियादों पर एक होंगे, कब हम पाकिस्तानी बनेंगे मुसलमान होने के बाद। ऐसे ही लोग पाकिस्तान के अंदर तकसीम पैदा करते हैं। ये वो गीदड़ हैं, ये वो शिकारी हैं, और वो शिकारी कुत्ते हैं जो झाड़ियों के अंदर कहीं छुप कर बैठे होते हैं और जैसे ही मौका पाते हैं ना, हड्डी देखकर भाग आते हैं खाने के लिए। अगर हड्डी नहीं मिलती तो लड़ते हैं और अपने ही लोगों को भड़काते हैं। ये है इन लोगों के किरदार। अफसोस होता है उन लोगों पर और अपने इदारों पर भी और इस्टेब्लिशमेंट पर भी जिन्होंने इनको चैनल्स के ऊपर काम करने की इजाज़त भी दी हुई है। मुझे पता है कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो सहाफ़ी हैं, लेकिन बात ये कि पाबंदी क्यों नहीं लगाते ऐसे लोगों के ऊपर। इस वक्त ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं इन्होंने दिल दहला दिया है। इतने ज़्यादा ये वाक़यात हो गए। पहले ये पुलिस वाले जो अफसरान हैं उनके साथ ये हुआ, आज ये पंजाबियों के साथ हो गया है। कल आपने देखा होगा कराची में जो वाक़या पेश आया, वहाँ पे गोली मार का इलाका है जी, नाम ज़रा सुनिएगा। लोग हंस रहे थे, मैंने ट्वीट किया कि गोली मार के अंदर गोली मारी गई, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है। कराची में गोली मार की हदूद में फ़ायरिंग का जो वाक़या हुआ उसमें मुख्तलिफ़ जो मजहबी मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम हैं उन्होंने अपना रद्द अमल दिया और फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं उनके अहम पैगामात भी आए, स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे होंगे। और वहाँ पे मजहबी रैली के ऊपर शरपसंद कार्रवाई जो की गई, इसको कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि देखें, कोई भी अपनी अगर मजहबी और अपनी कोई रैली निकाल रहा है तो उसको हक़ है भाई, वो जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन किसी के ऊपर हमला कर देना, किसी की जान ले लेना, ये कहाँ का इंसाफ है। शरपसंद अनासर की तरफ से कराची के अमन को ख़राब करने की साजिश की गई, ये कहा मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी ने। और कानून नाफिज करने वाले अदारों से जल्द अज जल्द जो है वो गैर जानिबदार इंक्वायरी की दरख्वास्त की गई है। और मक्कार दुश्मन की तरफ से फ़िरका वारियत को हवा देने की दोबारा से पाकिस्तान के अंदर कोशिशें हो रही हैं। अल्लामा सैयद नज़ीर अब्बास नकवी ने यह कहा। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है कि हमारे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो उलमाए कराम हैं एटलीस्ट वो इस बात को समझते हैं, एटलीस्ट वो इस बात को समझते हैं कि हमें लड़वाने के लिए और कुफ्र के फतवे लगा के और इस तरह से लोगों के ऊपर ये सारा जुल्म और जो जबर है ये इस तरह करवाया जा रहा है ताकि अपने ही लोगों को आपस में लड़वाया जाए। असल में ये चाह पता क्या रहे हैं, बांग्लादेश वाला इनकलाब। बांग्लादेश में तो सच में इनकलाब आया है, वहाँ के लोग तो वाकई तंग थे हसीना वाजिद की हरकतों से। यहाँ पर किसको किससे क्या तकलीफ़ है? यहाँ पर सिर्फ उसको तकलीफ़ है जिसको बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं, वो उनके एजेंडे को फुलफ़िल करना चाहता है। और ये जो सहाफ़ती गिद्ध हैं, ये आप लगा लें हामिद मीर साहब को, मतीउल्लाह जान को। मतीउल्लाह जान देखें ना, पहले हक सच की बात किया करते थे, अब देखें उनका टिल्ट किस तरफ से एकदम से बदला है। क्या उनको नहीं पता कि वो अपने ज़मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? चंद टकों की खातिर इंसान इतना भी गिर सकता, कभी सोचा नहीं था। ये असतूर टाइप के, ये हसनात मलिक टाइप के, ये इमरान रियाज खान जैसे तो बिके हुए लोग। इमरान रियाज खान के कॉन्फिडेंस के ऊपर तो यकीन करें, मैं हैरान होती हूँ कि वो शख्स हर आने वाले ट्वीट में झूठ बोलता है, हर बात में वो गलत बात करता है। और हैरत की बात यह है कि सफ़ेद दाढ़ी रख के
کالے کرتوت چھپانے کے لیے وہ شخص لکھتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں حیران ہوتی ہوں کہ جھوٹ بولنے کا دائی جھوٹ بولنے سے منع کیسے کر سکتا ہے. اب آپ ان سب افراد کے اوپر نا معذرت چاہتی ہوں ورڈ بول رہی ہوں کہ لعنت بھیجیں. کس لیے بھیجیں؟ اس لیے بھیجیں کہ ان سب نے پچھلے دنوں طوفان اٹھایا ہوا تھا سر کے اوپر. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو امینڈمنٹ کی ہے قانون کے اندر، یہ جو قادیانیوں سے ریلیٹڈ تھا، اس کے اوپر جو علماء کرام ان سے سیپریٹلی ملنے کے لیے گئے، اس کے اوپر انہوں نے وہ طوفان کھڑا کیا، بدتمیزی کی، ولاگز بنائے، ٹویٹس کیے. کوئی پوچھنے والا نہیں، مادر پدر آزاد ہیں. تھینک گاڈ کہ جو مفتی تقی عثمانی ہیں انہوں نے اپنا ایک ویڈیو جو ہے آڈیو ویڈیو وہ تھوڑا لیک کر دیا اس کا پورشن. اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، بیک گراؤنڈ میں آپ کو ان کی آواز بھی سنائی دے گی، اور وہ ان کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کھلے دل کے ساتھ اگر کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے تو وہ کوئی چھوٹا شخص نہیں ہو سکتا، وہ بہت بڑی شخصیت ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو سپورٹ کیا جاتا کہ ہمارے ججز کو اس طرح ہونا چاہیے، چیف جسٹس کو اس طرح کا ہونا چاہیے. لیکن بات وہی کہ فضول قسم کی تنقید کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ایک کہاوت ہے کہ کہتے ہیں کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، یعنی جنہوں نے اعتراض کرنا ہے انہوں نے اس بات پہ بھی اعتراض کرنا ہے کہ جب آپ آٹا گوندھ رہے ہو تو آپ ہل کیوں رہے ہو. وہی بات کہ ان کے انگور ہمیشہ کھٹے ہوتے ہیں اور ان کا کوا ہمیشہ سفید ہوتا ہے. اور جاتے جاتے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ جو پچھلے دنوں ہمارے پولیس کے افسران کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کچے کے ڈاکوؤں کی تصاویر کو جو ہے وہ چھاپا تھا اخبارات میں، اور اس کے اوپر انہوں نے کیپشن دی تھی کہ جو کوئی بھی ان کو مارے گا، پکڑے گا یا سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرے گا، ان ڈاکوؤں کے سر کے اوپر انہوں نے 1-1 کروڑ روپے کی جو قیمت ہے وہ رکھی تھی، یعنی ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1-1 کروڑ. اب ان کے سپورٹر یعنی پی ٹی آئی والے پہلے باہر نکل آئے. یہ چودھری فواد حسین آپ کو نظر آ رہے ہیں، فوری طور پہ آئے ان کا دفاع کرنے کے لیے کہ دیکھیں، لکھتے ہیں کہ کچے میں پولیس والوں کو شہید کرنے والے ڈاکوؤں کی اطلاع پر پنجاب حکومت نے انعامی رقم کا اعلان کیا. ڈاکو کی ویڈیو دیکھیں اور آخر میں فیصلہ مشکل ہوگا کہ رونا ہے یا ہنسنا ہے. اصل میں ہوا یہ جو ڈاکو ہے یہ خود اپنا ویڈیو بنا رہا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ویڈیو کو دیکھ کر ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا، کہ اندازہ کیجئے کہ وہ خود اپنا ویڈیو بنا کے بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کی لسٹ شائع کی گئی ہے اس میں میرا بھی نام ہے، جبکہ میں اس چیز میں شامل نہیں تھا. لیکن بھائی بندہ پوچھے کہ تم ڈاکو تو ہو، حرکتیں تو تم کرتے ہو، اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ چودھری فواد حسین. اب بندہ ان سے پوچھے کہ آپ جو کچے کے ڈاکوؤں کے ترجمان بنے پھر رہے ہیں، کون سا ڈاکو اور قاتل ہے جو مانتا ہے کہ وہ قاتل اور چور ہے؟ وہ تو ظاہری بات ہے جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے سر کے اوپر قیمت لگائی گئی ہے تو اگر اس نے یہ ہلیریس حرکت کی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کا ترجمان بننے کی؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے ٹیریان کے اوپر بات کیوں نہیں کی؟ خان صاحب کے 9 مئی کے اوپر بات کیوں نہیں کی؟ ان کی دفعہ آپ اپنی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کبوتر آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ بلی اس کو نہیں کھائے گی کیونکہ بلی اس کو نظر نہیں آ رہی، لیکن حقیقت سے منہ موڑ لیتا ہے کیونکہ بلی اس کے سامنے بھی ہوتی ہے اور اس کو اٹھا کر بھی لے جاتی ہے اور اس کو کھا بھی لیتی ہے. بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.